जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। नवग्रह के बारे में और नवग्रह में से जो जो ग्रह आपका खराब हो, उस ग्रह को बिना पैसे के कैसे ठीक किया जाए। रिश्तों का नवग्रह से संबंध और उनको अनुकूल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रह है, यह पिताजी, ताऊ और पूर्वज उनको बताता है। यदि आपके पूर्वज नाराज है तो सूर्यनारायण भगवान को पटाओ, यदि आपके ताऊ जी नाराज है तो सूर्यनारायण भगवान की पूजा करो, और पिताजी नाराज है तो सूर्यनारायण भगवान की पूजा करो। यदि पिता पुत्र में नहीं पटती हो तो भी सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए पुत्र को। अब सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए एक तो सुबह सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय के कम से कम 1 घंटा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, ताकि इससे पितृ, पूर्वज और पिता और सूर्यनारायण भगवान तीनों प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए या सूर्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए या ताऊ की कृपा प्राप्त करने के लिए, पिता या पिता के इक्विवेलेंट कोई भी पुरुष हो, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। और पिता और पिता के तुल्य जो भी व्यक्ति हो, उनकी यथा संभव तन से, मन से, धन से सेवा करना चाहिए। तो पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे, वो आपके कार्यों में रुकावटें नहीं डालेंगे। अब हम आते चंद्र के ऊपर। यदि आपका चंद्र ग्रह खराब है तो उसे ठीक कैसे करें। अब चंद्र ग्रह जो है माता और मौसी को बताता है, माता और मौसी को बताता है। तो चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए मां की सेवा करना चाहिए या मां के इक्विवेलेंट, मां की बहन या मां के समान उम्र वाली स्त्रियों की सेवा करें, तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा अच्छे फल देने लगेगा। मां का कहना मानना चाहिए, मां की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा खराब हो जाता है तो यह मन का कारक होता है, मन को खराब करता है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए रात को सूर्य अस्त होने के बाद में दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बनी हुई वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। और यदि चंद्रमा आपका खराब हो तो पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि का व्रत उपवास करना चाहिए, जिसको संकट चतुर्थी भी कहा जाता है। अब आगे मंगल के ऊपर। तो मंगल जो है मित्र और भाई का प्रतीक होता है, यह तीसरे खाने को प्रतिनिधित्व करता है। तो मंगल जो है यह भाई का कारक होता है, और यदि यह ग्रह परेशान कर रहा है यानी मंगल परेशान कर रहा है तो आपको बड़े भाई की सेवा करना चाहिए। दूसरों भाई जितने भी होते उनसे व्यवहार को सुधार लो तो मंगल ग्रह अपने आप सुधर जाएगा। या फिर हनुमान जी की सेवा ज्यादा करें, मंगल ग्रह के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों की जप करें,
तो भी मंगल अच्छा हो जाता है। और लाल कलर से संबंधित वस्तुओं को मंदिर में दान देना चाहिए। कुमकुम हो गया, गाजर हो गया, अनार हो गया, लाल कलर मंदिर में लगवा देना चाहिए। इससे भी मंगल बड़ा प्रसन्न होता है और भाई से रिश्ते सुधर सकते हैं। अब बुध बहन, भुआ, बेटी, साली और ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। बहन को बताता है बुध, भुआ, बेटी, साली और ननिहाल पक्ष को प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि बुध खराब है तो बहन से नहीं पटेगी, भुआ जी से नहीं पटेगी, बेटियों से नहीं पटेगी, साली से नहीं पटेगी और ननिहाल पक्ष से नहीं पटेगी। तो उसका उपाय यह है कि मामा, बहन, भुआ, इनको सेवा करना चाहिए, इनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, इनसे मधुर व्यवहार बना करके रखें। और जब भी ये अपने घर पर आते हैं बहन बेटियां, तो उन्हें प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। उनके साथ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव जो भी हो जाए वह दान अवश्य देना चाहिए। इससे बुध जो है वह प्रसन्न हो जाता है। अब आते हैं हम गुरु की बात के ऊपर। तो गुरु जो है पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पिता भी गुरु होते हैं, दादा भी गुरु होते हैं और गुरु जो पढ़ाने वाला होता है, और देवता भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। और स्त्री की कुंडली में इसे पति का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी किसी स्त्री का यदि गुरु खराब है तो उसका पति निश्चित तौर से खराब मिलेगा उसे। और कई बार तो देरी से विवाह होता है, गुरु बहुत ज्यादा खराब है, गुरु से श्रापित है यदि कोई स्त्री, तो उसका विवाह ही नहीं होता है। तो यदि किसी स्त्री का गुरु खराब हो तो उसे अपने दादा की सेवा करना चाहिए, गुरु महाराज की सेवा करना चाहिए, गुरु जल्दी धारण कर लेना चाहिए, गुरु पर विश्वास करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करके रखना चाहिए। इससे उसको पति जल्दी प्राप्त हो सकता है। और गुरु ग्रह को अनुकूल करने के लिए गुरुजनों को, जो भी गुरु होते हैं, उनको वस्त्र का दान देना चाहिए, पुस्तकों का दान देना चाहिए और गुरु दीक्षा जितनी जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। शुक्र जो है पत्नी और स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पावन में लाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। एकादशी के दिन सुहागन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए और नवरात्रि में नवमी के दिन कन्याओं को पूजन करना चाहिए और कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए। देवी मां की उपासना करना चाहिए, नवरात्रि में व्रत उपवास रखना चाहिए और रात में ही जप करना चाहिए। और जितना हो सके स्त्रियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। शनि महाराज जो होते हैं, शनि ग्रह, यह काका को बताते हैं, मामा को बताते हैं, सेवक और नौकर को खास तौर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि शनि खराब हो, आपका जो नुकसान देने वाला हो, एक्सीडेंट कराने वाला हो, हानि देने वाला हो, तो अपने यहां काम करने वाले जितने भी श्रमिक हो उन सबको प्रसन्न करके रखें। उनको अनुकूल बनाने के लिए श्रमिकों को दान दें, अन्न का दान देना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए। और जो मनुष्य इन श्रमिक और गरीबों की जितनी ज्यादा सेवा करता है, शनि उतना ही ज्यादा अच्छा और अनुकूल फल देता है। राहु जो है साले को दिखाता है, ससुर इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं पे यह भी लिखा हुआ है कि राहु जो है
दादा का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो राहु केतु की शांति के लिए गायों को भोजन कराना चाहिए भरपेट, बैलों को चारा खिलाना चाहिए भरपेट, कुत्ते को भरपेट रोटी खिलाना चाहिए और पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। तो राहु प्रसन्न रहता है, अच्छे फल प्रदान करेगा, क्योंकि राहु जिसका खराब होता है उसके साले से बिल्कुल नहीं पटेगी और ससुर से बिल्कुल भी नहीं पटती है। और केतु जो है संतान और बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है। केतु को नाना का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। तो राहु केतु की शांति के लिए सबसे अच्छा है गाय को भरपेट भोजन कराया जाए, गाय पाली जाए, गाय को मां जैसा मान करके उसकी सेवा की जाए, बैल बछड़े को चारा खिलाया जाए, गेट के बाहर कुत्ते को पाला जाए और वहां पर जो है उनको रोटी वगैरह दी जाए, पक्षियों को भी दाना वगैरह डाला जाए। तो ये सब ग्रह अपने रिश्ते को ठीक भी कर सकते हैं और अपने व्यवहार से हम अपने इन ग्रहों को जो खराब है इनको ठीक किया जा सकता है। तो जहां पर गायें पलती हो वहां पर जाकर के राहु केतु वालों को गायों की सेवा करना चाहिए। गायों के निमित्त चारा या भूसा या खली चूरी खरीद करके जहां गाय पलती हो वहां जाकर के दे करके आना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।